सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां सहयोगी आदित्य नामदेव कुछ जवानों के साथ मौजूद हैं। आदित्य, जवानों की दहाड़ हमने इससे पहले भी सुनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ्री हैंड दे दिया है जवानों को। अब कैसी उनकी तैयारी है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त नया रायपुर के 211 बटालियन सीआरपीएफ कैंप में मौजूद हूं, जहां पूरी बटालियन मेरे साथ है। यहां पर सभी जवान, सभी देश की जनता, छत्तीसगढ़ के लोग, रायपुर के लोग सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, बलिदान का बदला आखिर कब। तमाम मेरे साथ लोग हैं, आप देख सकते हैं, हाथों में मोमबत्ती लिए श्रद्धांजलि यहां पर सबसे पहले तमाम उन जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उन तमाम जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम सीआरपीएफ के वो जवान हैं जिन्होंने अपने साथियों को खोया है, क्योंकि इसमें से कई जवान जम्मू कश्मीर में काम कर चुके हैं। वहां के जवान जो शहीद हुए हैं, उसमें ऐसे कई जवान हैं जो इस बटालियन और छत्तीसगढ़ में काफी समय तक एक्टिव रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर चल रही है। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, पहले जो शहीद हुए हैं उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जवानों ने अपने साथ, जिन्होंने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर में भी काम किया था, छत्तीसगढ़ में भी काम किया था। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, जवान गमगीन हैं। तमाम जवानों को आप देख सकते हैं हाथों में मोमबत्ती लिए ये अपने साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल, और आदित्य, ये वो तस्वीरें हैं जो कई तरह के संदेश भी देती हैं उन लोगों को जो भारत की तरफ निगाहें टेढ़ी रखे हुए हैं। कहा जा सकता है जिस तरह से मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, इसी तरह से, इसी रोशनी की तरह, इसी ज्वाला की तरह जल रही है सभी के मन में आग और पिघल रहा है सब्र। और ये संदेश भी देता है हमारी एकता, अखंडता को दर्शाता हुआ। इसके पहले भी आदित्य, जब हमारी आपसे बात हुई थी तो कई ऐसे यहाँ पर वीर जवान है सीआरपीएफ के जो उन जटिल परिस्थितियों में घाटी पर तैनात रहे हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी वहां पर की है और उन्होंने बताया भी कि किस तरह की कई बार विपरीत परिस्थितियां रही, लेकिन वो अपने कर्तव्य के आगे बंधे रहे, लेकिन उन्होंने अपने संयम को नहीं तोड़ा। लेकिन आदित्य, अब ये जरूर कहा जा सकता है कि एक के बाद एक लगातार जिस तरह की वारदातें, जिस तरह के हमले सामने आते हैं, अब बस और नहीं, अब सब्र टूटता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, मैं सीधा जवानों के पास चलता हूं और सीधा उनसे ही बात करता हूं। जो तमाम चीजें देखी आपने, जम्मू का जो हमला हुआ, तमाम चीजें, ऐसा नहीं लगता सब्र का बांध अब टूट रहा है? सब्र का बांध तो टूट रहा सर। अब हम देखते हैं कि उनका बहुत, उनको देख के जो हुआ, घटना हुई है, देखे बहुत खून उभर रहा है हमारा। हम चाहते हैं कि अगर कुछ हमको आदेश मिले तो हम एकदम उनका बदला ले लें। क्या लगता है? बिल्कुल सर, सब्र का बांध टूट चुका है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा और जल्द से जल्द लिया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? हम लोग को एक सीआरपीएफ जवानों को जाकर और भारत सरकार से जाकर पाकिस्तान में घुसकर और आतंकवादी को नष्ट करना चाहिए। हम लोग को जब इजाजत मिलेगा, जब जाने के लिए तैयार है और पाकिस्तान में जाकर घुसकर मारने के लिए तैयार है। मैं कमांडेंट साहब के पास भी चलता हूँ, सीधा उनसे भी मैं बात करता हूँ। सर, ये तमाम चीजें हैं, श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है तमाम जवानों को, गमगीन है पूरा माहौल, लेकिन एक गुस्सा भी है पाकिस्तान की तरफ। जाहिर तौर पर तो गुस्सा होना भी जायज है। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जहाँ भी आतंकवाद है, पाकिस्तान का उसके अंदर कहीं ना कहीं या तो ट्रेनिंग के दे रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, पैसा, कहीं ना कहीं पर आपको उसका हाथ जरूर मिलेगा। तो ऐसे देश को अभी हमारे देश ने बहुत सी डिसीजंस लिए हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और कैसे कैसे अलग करने की सारी तैयारियां चल रही हैं और उसको किया जाएगा। और आज नहीं तो कल पाकिस्तान समझेगा कि क्या हो रहा है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए, ये लौ जो जल रही है मोमबत्ती की, उम्मीद है इस मोमबत्ती की लौ जब तक जले उसके पहले ही कोई बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाए और घुसकर आतंकियों को मारा जाए। मैं सीधा आपके पास आता हूँ।
थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी इसी बारे में, आतंकवाद के खात्मे के लिए लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक गीत आप सुनाना चाह रहे थे तमाम लोगों के साथ। एक देशभक्त गीत है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे साथी जवान भी हमारे इस गाना को दोहराएं। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन तेरे लिए ये दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू। बिल्कुल आदित्य, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। और ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है कि जिस तरह से कायराना करतूतों को बार बार पाकिस्तान और आतंकवाद हमारे देश पर प्रहार करता है, और उसके बावजूद भी हमारे जवानों का हौसला बुलंद है। एक साथ पूरा देश खड़ा है नैना आज। बिल्कुल, और ये बहुत खास हो जाता है जैस्मीन, जिस तरह की और जिस तरह की भी परिस्थितियां हो, आदित्य आप वहां पर मौजूद हैं, हम समझ सकते हैं कि भले ही अभी स्थिति ऐसी हो, लेकिन वो जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ, वो गुस्सा बरकरार है। और शायद यही तो हमारे इन वीर जवानों की पहचान भी है। सीआरपीएफ की अगर हम ट्रेनिंग की भी बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार भी इसी तरह से होती हैं, किसी भी तरह की परिस्थिति हो। मैं जानना चाहूंगी कि आदित्य, आप जिस तरह से वहां पर उनके बीच में मौजूद हैं, हम परिस्थितियों की बात करते हैं। आज उन्होंने अपने वीर जवान भाइयों को खोया है, यानी कि अपने ही बीच के साथियों को खोया है, अपने ही वीर जवानों का जो परिवार है उनमें से एक सदस्य को खोया है। मन गमगीन होगा, लेकिन आक्रोश जरूर बरकरार होगा। बिल्कुल, देखिए सीआरपीएफ ने ही अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, विल नॉट फॉरगिव, विल नॉट फॉरगेट। मतलब साफ है क्या सीआरपीएफ के दिल में है, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, और साफ तौर पर वो चीजें नजर भी आएंगी। तमाम जवान हैं, मैं उनके पास फिर से लिए चलता हूं आपको। आप काफी समय से सीआरपीएफ में हैं, गुस्सा उबल रहा है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, क्या लग रहा है, क्या कर दें आप? जी सर, गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन चलो जो भी हमारी गवर्नमेंट चाहेगी, जो आदेश मिलेगा वो हम करने को तैयार हैं। बड़ा दुख प्रकट हो रहा है, जो हमारे 40-42 जवान शहीद हुए हैं, इस चीज का हमें बहुत ही दुख है। आपसे मैंने पिछली बार भी बात की थी, क्या है, क्या तमाम चीजें हैं? आप लोग जो है ऑफिस का वर्क करते हैं, लेकिन सीआरपीएफ के साथ हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, आप साथ में हैं, तमाम चीजें नजर आती है। साथियों के साथ, साथियों की बातें आपने सुनी होगी, तो तमाम लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी काम किए हैं ये तमाम, इनमें से कई लोग जम्मू कश्मीर में भी काम किए हैं। गुस्सा उबल रहा है अंदर ही अंदर। जी हाँ, हम आज छत्तीसगढ़ की धरती से पाकिस्तान में बैठे उन आकाओं को बता देना चाहता हूँ कि तुम जो गद्दारी कर रहे हो हमारे भारत देश से, ये अब नहीं चलेगी। जब तक हमने सहना था सह लिया, 65 में भी तुझे बताया, 71 में भी बताया, अब और नहीं सहेंगे। हम प्यार की भाषा भी जानते हैं और लड़ाई की भाषा भी जानते हैं। हमने प्यार से बहुत तुम्हारे साथ पेश आया, तुमने हर बार हमें पीछे से गोली मारी है। अभी भी जो तुमने हमें ब्लास्ट किया है उसमें तुमने गलत तरीके से हमें उड़ाया है, हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक हमारे हाथ जो थे वो बंद थे। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री ने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताया कि अब हमारी सेना को पूरी छूट दे दी गई है। तो अब पाकिस्तान में बैठे उन तमाम आकाओं को मैं न्यूज नेशन की तरफ से बता देना चाहता हूं कि तू अपने जिंदगी जो जीने थे वो अब गिनना शुरू करने, उल्टी गिनती, अब तू बच के नहीं रहेगा। ये हम सभी सीआरपीएफ का वादा है। सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय। जी हाँ,
बिल्कुल आदित्य, और ये जो नारे हैं और ये जो जोश है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि हम ये कहें कि पूरे भारत के अलग अलग कोनों से जो हमारे वीर जवान हैं उनकी स्थिति कुछ इसी तरह की होगी और उनकी भी आवाज कुछ इसी तरह से होगी। आदित्य, ये जानना बहुत जरूरी है लोगों को भी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो किन परिस्थितियों में रहती हैं, चाहे बात हम व्यवस्थाओं की करें, चाहे बात उन तमाम सुविधाओं की करें। जब बॉर्डर पे अगर जैस्मिन बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर सीआरपीएफ वो सबसे आगे तैनात होते हैं, जो पूरा सिक्योरिटी जो सिस्टम होता है। उसके बाद में हमारी जो सुरक्षा घेरे वो अलग अलग परतों में है, तो उसमें सबसे पहले बीएसएफ फिर सीआरपीएफ। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो तमाम तरह की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं जिनका सामना हमारे ये वीर जवान करते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी उनका उत्साह या फिर जो उनकी कर्तव्य निष्ठा है वो कम नहीं होती। बिल्कुल आदित्य, देखिए कर्तव्य निष्ठा के नाम से ही सीआरपीएफ जाना जाता है, त्याग और बलिदान के नाम से सीआरपीएफ जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की घटना के पहले घटना आपको और याद दिलाना चाहूंगा, ताड़मेटला, जिसमें 76 जवान सीआरपीएफ ने अपने खोए थे। नक्सलवादियों ने वो हमला किया था। उस हमले का दंश आज भी इन सीआरपीएफ जवानों ने देखा है और आज भी उस मंजर को याद करते हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में आप काम करते हैं। जम्मू कश्मीर है, तमाम वो जगह सामने आ जाइए, तमाम वो जगह हैं। छत्तीसगढ़ में अगर मैं बस्तर कहूँ, नेटवर्क नहीं है, बातचीत नहीं हो पाती परिवार से, महीनों दूर रहा जाता है, टेलीफोन तक में बातचीत नहीं हो पाती। जम्मू कश्मीर में भी बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है एक जवान को? बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजरना पड़ता है सर, लेकिन हम देश के लिए सेवा करने तो सब ये करना। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं? हाँ, हम तो लड़ने के लिए तैयार है सर। ऐसा है हमारा जो अभी जो जवानों का जो परिस्थिति जो चल रहा है, गंभीर चल रहा है, हम लोग सर पूरे सीआरपीएफ का हम ये करते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान को किसी हालत में किसी ये में हम जवाब पक्का देंगे सर। साथ ही आदित्य, एक चीज और आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इन जवानों से जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं एक 2.5 साल का मासूम अपने पिता को मुखाग्नि दे रहा है नैना, और कहीं एक 9 साल की बच्ची अपने पिता की शहादत पर आंसू बहा रही है। और यदि हम जो तस्वीरें हमने देखी हैं कल से लेके आज तक, और इन परिवार वालों की बात करें, इन जवानों के परिवार की अगर हम बात करें तो कुछ आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कई अपना आधा अधूरा मकान छोड़कर गए थे कि जब छुट्टी से लौट कर आएंगे तो वो मकान बनवाएंगे। बिल्कुल, यानी कि तमाम जिम्मेदारियां पारिवारिक तौर पे भी, लेकिन उससे सबसे बड़ा मातृभूमि को कर्तव्य मानते हैं सीआरपीएफ, और यही उनकी पहचान भी है। आदित्य, जिस तरह से हम जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, देश की जिम्मेदारी तो उन पर है ही, उनका जिम्मा तो उनके हवाले है ही, लेकिन उनकी भी व्यक्तिगत कई जिम्मेदारियां होती हैं जिनको दरकिनार करते हुए देश के लिए अग्रसर होते हैं। भारत भाग्य विधाता जय है, जय है, जय है। आपको मुखाग्नि दे रहा है। 9 साल की बच्ची अपने पिता की शहादत को याद करके वहां बिलख रही है। परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने में यहाँ आप लोग पहुंच जाते हैं, परिवार की भी याद आती है, उनकी भी जिम्मेदारियों का ख्याल आता है? जी, परिवार तो है, लेकिन परिवार से बढ़कर हमारे लिए हमारा देश है, हमारी धरती माता है। क्योंकि हम भारत में वीर सपूत हमारे जो शहीद हुए हैं और उन्होंने अपनी जो कुर्बानी दी है, उससे बढ़कर हमारा परिवार नहीं हो सकता है। और मुझे गर्व है और हमारी सीआरपीएफ को गर्व है कि हमें उस फोर्स में उस भारत माता की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। मैं उन वीर सपूतों को एक बार दोबारा नमन करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा कविता आपको बताना चाहूंगा कि एक पुष्प है, उसकी अभिलाषा होती है, वो कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, तुम देना उस पथ पर फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पर भारत माता की रक्षा करने जाए वीर अनेक। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस पुष्प के माध्यम से हम तो एक इंसान है, हम में सोचने समझने की सारी शक्तियां हैं, तो हम अपनी भारत माता के लिए एक पुष्प अपने पैरों के तले कुचला जाना अपना गर्व महसूस करता है। तो हम जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, हमारे जितने सीआरपीएफ के लोग हैं, हम अपना देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए हम सदा और सर्वदा अपने परिवार से बढ़कर अपने जीवन को नछावर करने के लिए तैयार है। और जहां तक हमारे देश की रक्षा आन बान शान में कोई भी कमी आएगी तो हम उसे पूरा करने के लिए भी हम तैयार हैं। हम कोई जंजीर पहने नहीं है। अगर हमें
मौका मिले और हमारे जो अलगाववादी है उनके साथ गवर्नमेंट जो भी समझौता की है उसे बंद करे, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, उस तरह की अगर कोई भी नीतियां अपनाई जाती है तो हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और हम उनको नाकू चने चबाने के लिए हम तैयार हैं। परिवार की जिम्मेदारियों की भी याद आती जब यहाँ रहते हैं? हाँ, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी परिवार हमारा जो है ये, जिसके साथ हम साल में 9 महीने साथ में रहते हैं, 9.5 महीने, तो इससे बड़ा परिवार शायद मैं नहीं मानता हूँ। परिवार हमारा ये सबसे पहला परिवार यही परिवार है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग भी आए, उनसे मैं बात करूंगा। मिसेस एशिया, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल है हमारे साथ, मिसेस अवंतिका श्रीवास्तव। आप भी यहाँ पर आई हुई हैं। पूरा देश जो है कहीं न कहीं उबल रहा है, गुस्से में उबल रहा है, आक्रोश में उबल रहा है। किस तरह से देखती हैं इस घटना? जी, ये बहुत ही कायरतापूर्वक घटना थी और बहुत ही दुखद समय है हमारे पूरे देश के लिए। और इसको मैं ऐसे ही देखती हूँ कि हमारे देश की जो हमारे जवान हैं ये इतने शक्तिशाली हैं कि इस आमने सामने के मुकाबले में तो इनको कोई हरा नहीं सकता। शायद इसीलिए इस तरीके से कायरतापूर्वक तरीके से इनसे लड़ने की कोशिश करी जाती है। आक्रोश काफी है सर, पाकिस्तान के खिलाफ भी, आतंकवाद के खिलाफ भी। इनका आक्रोश जायज है, जनता का आक्रोश भी जायज है। अब आगे क्या? हाँ, ये जो इनसे लड़ाई, जो देश में आज जो घटना घटी है, जो इस प्रकार कायरना जो है हमला किया गया है, जो पाकिस्तान और दूसरे अफगानिस्तान और दूसरे जो है मुल्क के द्वारा, तो सबसे पहले जरूरी है कि जहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप लगाए जो चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान या दूसरे जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनको डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत जरूरी है। पहले डिटेक्ट करना और उसको डिस्ट्रॉय करना, और कैसे करना कैसे नहीं करना, इसको जो है सिक्योरिटी फोर्स उसको डिसाइड करें, कैसे कहाँ क्या प्लान करके उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। तमाम जवान मेरे साथ हैं, मैं उनके पास फिर से एक बार लिए चलता हूं आपको। गुस्सा बहुत है आतंक के खिलाफ। ऐसा लगता है अगर सरकार आदेश दे तो बॉर्डर क्रॉस करके वहां से 40,000 सिर काट कर लिए हैं। हमारा इस देश का इतना ये है कि बहुत अभी जो घटनाएं हुई है बहुत ये हो गई सर, अभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा अभी तक वादा है सर। बर्दाश्त के बाहर होगी? बर्दाश्त के बाहर होगी। आप बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अब हमको जब भी मौका मिलेगा हम उनके 40,000 सिर काट के लाएंगे। बर्दाश्त के बाहर होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल बाहर है। 40 का 4 लाख सिर काट कर ले आऊंगा पाकिस्तान से। जब घटना के बारे में सुने, आप लोग के साथ भी उन जवानों ने समय बिताया था, काफी जवानों ने छत्तीसगढ़ में भी काम किया। आक्रोश और कहीं न कहीं एक ज्वालामुखी अंदर पनप रहा है कि जाएं और कहीं न कहीं बड़ी एक घटना को अंजाम देकर, क्योंकि अपने जवानों के साथ जो चीजें उन्होंने की कहीं न कहीं वो मानवता के भी खिलाफ थी। सीधी लड़ाई नहीं करते, पीठ पीछे होकर वार करते हैं। आक्रोश तो है सर, पीछे से वार करते हैं और सामने से तो डर से नहीं आते हैं, और सामने आएंगे तो जानते हैं वो को सामने से वार करने से जीतेंगे नहीं, और इसीलिए पीछे से वार करते हैं कि पीछे से वार करके भाग जाते हैं। कुछ मतलब पाकिस्तान का यही आदत है, बार बार के यही काम करता है, और मौका मिलने पर पाकिस्तान में घुसकर 4-5 लाख का सिर काट के ला सकता है सर, मौका मिलेगा तो। सरकार अभी छूट दे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम पाकिस्तान को सर नुकसान पहुंचाएंगे। वो जो हमारा बदला था वो हम पूरा करेंगे सर, यही हमारा ये। क्या लगता है सरकार अगर खुली छूट दे दो तो क्या करेंगे? सर, बेसिकली पहले तो हमारा मेन मोटो ही है सेवा और निष्ठा की। हम यदि सेवा भी करते हैं और सेवा भी लेते हैं, उसके साथ साथ यदि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का वार होता है, मैं अपने और अपने फोर्स की तरफ से ये पूरी दृढ़ता से और सच्चाई से बोलता हूँ कि उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाता है। ये पीछे से पीठ के पीछे वार जो हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक घटना रही है, मगर ये देश हमेशा, उस पे मैं एक शेर कहना चाहूंगा, मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जी आदित्य, इस पे मैं उन अपने नौजवान साथियों के लिए जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए भी मैं कुछ
बोलना चाहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत वीरों की, भारत वीरों की, बिल्कुल भारत वीरों के जयकारे जो हैं वो देश भर में भी सुनाई दे रहे हैं। हम आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, हम जवानों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे। यही सीआरपीएफ के वीर जवान अपने मन में भावनाएं रखे हुए हैं और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आपके साथ हम बने रहेंगे, आपका रुख दोबारा करेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आदित्य सिंह वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य सिंह, इंदौर की जनता का क्या कहना है? हालांकि पूरा देश बदले की आग में जल रहा है, एक तरफ गमगीन भी है, दुख का समा भी पूरे देश में है, लेकिन बदले की भावना भी है कि इस जो बलिदान हमारे जवानों ने दिया है उसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए। इंदौर की आवाम का क्या कहना है? दंश कितने लंबे समय से वो इलाका झेल रहा है, तो यही चुनौती नहीं है। आतंकवाद सिर्फ चुनौती नहीं है, चुनौती नक्सलवाद भी है। यानी कुल मिलाकर अगर हम ये कहें लेना कि अपने देश के बाहर तो सुरक्षा का सवाल है ही, लेकिन घर के भेदी ही है, घर के ही भेदी है। आंतरिक सुरक्षा का भी बड़ा सवाल है। सवाल ये उनसे पूछिए जरा कि जिनको वो सुरक्षा प्रदान करवाते हैं, कई बार वही उनके सामने चुनौती बन के खड़े हो जाते हैं, तो उनके सामने किस तरह की परिस्थितियां होती हैं? बिल्कुल, देखिए आतंकवाद, वाकई में आतंकवाद से बड़ा मुद्दा आज नक्सलवाद यहाँ पर है छत्तीसगढ़ के लिए। मेरे साथ कमांडेंट हैं और जिन्होंने जम्मू कश्मीर भी काफी लंबा समय बिताया है, अंसारी साहब। अंसारी साहब, जम्मू कश्मीर तो आतंकवाद का दंश झेल रहा है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पर नक्सलवाद हैं। ऐसे कई लोग हैं वहाँ के जो वहीं के लोग हैं, वो नक्सली रहते हैं। बाद में हमें पता चलता है तमाम चीजें, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं ये सब, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा तमाम चीजें हैं। आतंकवाद तो कम से कम सामने नजर आता है, नक्सलिज्म जो है उसको किस तरह से देखते हैं? नक्सलिज्म और आतंकवाद में सिर्फ शाब्दिक अर्थ है। दोनों भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनको बहुत अलग तरीके से आप इनको डिटरमिन नहीं कर सकते। ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक फोर्सेस की आवश्यकता है, उसी के साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के साथ के सरकार की पॉलिसीज, इन सारी चीजें जब ठीक तरीके से मिलकर काम करेंगी तो ये सारी चीजों का समूल नाश होगा। एक के करने से बहुत मुश्किल है, लेकिन फोर्सेस अभी पिछले दिनों में फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने भी अभी गरियाबंद में एक कैंप लगाया जिसके अंदर करीब 24 गांव के लोग खेलने के लिए आए, जहां पर एक वक्त में हमको लोग किराने की दुकान वाले राशन नहीं देते थे, उस गांव के लोग अभी क्रिकेट खेलने के लिए हमारे कैंप के अंदर आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीएम मौजूद थे, एसपी मौजूद थे, पूरी पहुंच हो रही है और धीरे धीरे जब विकास के रास्ते भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए हमारे साथ एक अधिकारी हैं जिन्होंने काफी लंबा समय जम्मू कश्मीर में बिताया और जो आज शहीद हुए हैं वो तमाम 3 लोग इनके साथ काम कर चुके हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा सर, जो शहादत जिन्होंने दी है उनमें से काफी लोगों ने आपके साथ काम किया, वो कौन लोग थे और किस तरह से उनका जीवन था? 3 लोगों ने मेरे साथ काम किया है जब मैं 104 RF में पोस्टेड था। उसमें एक शहीद राम वकील थे, शहीद गुरजिंदर और शहीद कुलविंदर। बहुत ही मेधावी प्रतिभा के धनी थे तीनों लोग और काम को जैसे पूजा की तरह समझते थे और उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। मुझे बहुत दुख है कि आज हमारे बीच नहीं है वो, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तो क्षति है ही, ये मेरी अपनी पर्सनल क्षति भी है और मुझे लगता है कि ऐसे लोग हमारे फोर्स में हैं जो हमेशा इस फोर्स के आगे बढ़ने में उन्होंने हमेशा सहायता करी है। पुलवामा जहां पर ये अटैक हुआ है वहां पर भी आप रहे, किस तरह की परिस्थितियां हैं वहां? और ये जो अटैक हुआ है नेशनल हाईवे में अटैक था सीधे तौर पर, कि हर किसी को पहचान पाना बहुत मुश्किल, गाड़ी आती सीधे तौर पर उड़ा देती है, RDX हो चाहे उसमें अमोनियम नाइट्रेट हो, कोई भी हो सकती है, तमाम चीज। इस तरह का विस्फोट हुआ, काफी ज्यादा खतरनाक। मैं उस क्षेत्र में काम किया हूँ। निश्चित तौर पर बहुत चैलेंजिंग एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे फौज के जो वहाँ सदस्य हैं उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है और अमूमन गलतियां ऐसी होती नहीं है हम लोगों से। और चूंकि हाईवे बहुत चलता हुआ है तो वहाँ पे एक नई स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने ये हमला किया है
तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उस स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी चलेगी। आदित्य, इस वक्त हर एक जवान के दिल में, हर एक जवान के मन में सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना है, और जो अपने साथी जवानों को उन्होंने खोया है, उनकी शहादत पर पूरी तरह से वो गमगीन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। आदित्य, किसी तरह का कोई संदेश गाने के जरिए या किसी कविता के जरिए ये लोग अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो? आतंकवाद के खिलाफ तमाम लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, पूरा देश खड़ा हुआ है। कोई संदेश देना चाहते हैं ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे घुसपैठियों को जिन्होंने इस तरह से कायराना पूर्वक हरकत की है? उनको तो यही संदेश देना चाहता हूँ, उनको अभी वो बचना मुश्किल है। अभी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय बोला है कि उनको अभी जड़ से खत्म करने के लिए अभी संकल्प लिया है। अभी उनको जड़ से खत्म किया जाएगा और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और उसमें हमारा प्राण भी क्यों ना जाए, हम देश को बचाने के लिए पूरा संकल्प है। हमारा साथियों को जैसे वो लोगों ने कायरतापूर्वक मारा है, हम भी उनको उनका जगह में घुस के मारेंगे। जनता ऐसे समय में ही साथ आती है, कैंडल्स जला दिए जाते हैं, 4 दिन बाद जवानों की शहादत को भुला दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता को इन जवानों के साथ हर समय हर पल खड़ा होना चाहिए। जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था जय जवान जय किसान, जो कि बिल्कुल सच है। हमारे किसान और हमारे जवान हमारी देश की शान है, और जब हमारे देश की शान पर आंच आती है तो देश का हर नागरिक आगे बढ़ के आता है। ये तो वो देश है जहाँ जब अपनों पे आंच आई है तो यहाँ की रानी भी मर्दानी कहलाई है। तो अब ये मौका है कि हम सारे देशवासी आगे आएं और अपने इन जवानों को, अपने इन भाइयों का साथ निभाएं और उनको एहसास दिलाएं कि वो अकेले नहीं, हम सब हैं उनके साथ। आतंकवाद के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? एक करारा संदेश। एक शेर बोलना चाहूंगा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या बात है, बहुत शानदार। कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। तमाम लोग हैं मेरे साथ, तमाम लोग हैं, उनसे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। आप भी हम आपका लगातार रुख करते रहेंगे, और जिस तरह की भावनाएं लगातार इन सीआरपीएफ जवानों की सामने आ रही हैं, वो वाकई में उनके उस जज्बे को पूरी दुनिया, पूरा भारत सलाम करता है। आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारतवासी जो दूसरे देशों में जाकर बसे हैं, उनके भी मन में अभी इस समय यही भावना है कि बस अब और नहीं, अब समय आ चुका है मुंह तोड़ जवाब देने का। रुकेंगे बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए, हम जल्द लौट कर आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। है चाहे किसी भी रूप में हो, ये कहा जाए साम दाम दंड भेद। अब क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है तो उसको उसी की भाषा में ही जवाब देना होगा। आदित्य नामदेव हमारे साथ में इन वीर जवानों के साथ में मौजूद हैं। आदित्य, बात अब बोली से नहीं, अब बात पाकिस्तान को उसी अंदाज में देनी होगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है। मैं सीधा जवानों से बात करता हूँ। अब शायद बातचीत का दौर खत्म हो जाना चाहिए, अब बंदूक का, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। जी हाँ, हमने बहुत बातचीत का दौर कर लिया। 1947 से आज तक हमने बात ही किया और प्यार से पेश आए, लेकिन प्यार से अब खत्म हो गया। अब हमें गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। और हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि जब तक हम अपने 40 जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, उनका जब तक हम 4 लाख काट के बदला नहीं लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय। जी, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। तो आपने सर देखा, हमारे जो 40 जवान, जो हमारे 40 दोस्त जो शहीद हुए हैं,
हमारे खून शरीर में इतनी खूनें उबल रही हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बस हमें एक ही इच्छा हो रही है कि हम अभी जाएं पाकिस्तान में और अपने सभी सहयोगियों का जो उन्होंने कृत्य किया है उनका बदला लेकर वापस आएं और हम अपने देश का नाम फिर से रोशन करें, बुलंदियों पर ले जाएं। बिल्कुल, देखिए शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही निशा होगा। बिल्कुल, तमाम जवान हमारे साथ थे, तमाम जवानों की आपने बातें सुनी, आक्रोश भी है, अपने जवानों को, अपने साथियों को खोने का गम भी है, लेकिन कर्तव्य लगातार निभाना। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल इन जवानों का हौसला बुलंद है और ये हौसला और बुलंद तब हो